हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज वी नेक के साथ हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे स्लीवलेस के साथ। तो 36 चेस्ट है और यहाँ पे कमर जो है 30 है। तो हमें सबसे पहले तो देखिए, जब कपड़े पे लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए ले लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल पेपर पे करते हुए कटिंग करेंगे और कपड़े पे फोल्ड करने के बाद इस कटिंग को करेंगे डबल फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर मैंने सिंगल पेपर को ले लिया इस तरीके से। लेंथ यहाँ पे 14 इंच पर तैयार करना है, तो 1 इंच बढ़ा के लेंगे, 15 इंच पर लेंगे। तो लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे शोल्डर लाइन वी नेक के लिए हमें लेना होगा 6 इंच, इससे कम नहीं लेंगे तो फिर हमारी जो है होती है शोल्डर लाइन अच्छी आती है। देखिए, यहाँ से भी एक बार 6 इंच पर निशान लगाए सीधी लाइन लेने के लिए। अब यहाँ से आर्महोल वाली लाइन को ले रहे हैं 5.75। आप इसे 6 तक भी ले सकते हैं यदि ज़रूरत होगा तो, लेकिन यहाँ पर 5.75 पे हो जाएगा। चेस्ट हो गया 9 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरीके से करके अब फिर अब देखिए, कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच 30 का 4वां हिस्सा, 1 इंच की प्लेट डालेंगे और फिर यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पर हमें मार्जिन वाले हिस्से को मिला लेना है और बाहर से कटिंग वाले हिस्से को भी मिला लेना है। और ये देखिए हमारा मार्जिन है, तो उसे हमने ड्रॉ कर दिया उस तरीके से। अब यहाँ पर जो है गला जो है, हम यहाँ पर 2.75, 3 में 2 लाइन कम लिए हैं। आप चाहें तो 3 पर भी इस गले को ले सकते हैं। अब यहाँ पर शेप देखिए, इसका हमें रखना है 9.5 पर बैक साइड का पल्ले में, और आप चाहें तो 10 इंच पर भी इसको रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 9.5 पर लिए गहराई, जैसे हमने थंबनेल में लगा रखा है तो उस हिसाब से देखिएगा। अब हल्का से यहाँ पे कर्व दे देंगे तो इसका शेप बहुत ही सुंदर हो जाएगा और इसका शेप देखने में भी बहुत ही प्यारा लगेगा। आप चाहें तो वी में भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से वो करने से इसका शेप बहुत ही सुंदर आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे लिए हैं 4 इंच दूरी पे और गहराई में ले रहे हैं 4.5 इंच की प्लेट बैक साइड में। तो इस तरीके से लेना है और यहाँ पे 1.25 इंच पर एक पॉइंट लेना है। देखिए, इस तरीके से इंची टेप को फिर से रखना है आर्महोल को इस तरीके से करते हुए और फिर फोल्ड करके एक पॉइंट निकाल लेना है। तो बिना कर्व के भी आप इस तरीके से आराम से कर्व दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इतने अच्छे से कर्व आ गया इसका। यहाँ से लगभग 2 लाइन थोड़ा सा डाउन कर देंगे तो यहाँ पे जो शोल्डर पे उठने की प्रॉब्लम होगी वहाँ से एकदम चिपका हुआ बैठा हुआ आएगी, उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी देखने में लगेगी। और यहाँ पर शोल्डर गिरने के इसमें वी शेप में कोई वो नहीं रहता है, ये बराबर से ही आता है। और पाइपिंग लगाते समय भी कुछ खींच के लगाना चाहिए पाइपिंग को, तो उससे एकदम शोल्डर बैठे हुए आते हैं। अब देखिए, यहाँ से कट कर ले रहे हैं हम, तो यहाँ से देखिए उसको कट कर लिए हैं। अब यहाँ से गले की भी हम कटिंग कर ले रहे हैं। अब देखिए, फिशे पेपर को लिया है और बैक साइड के पल्ले को हम फ्रंट की कटिंग के लिए रख रहे हैं। तो यहाँ से पहले तो फ्रंट में हुकाई होगा, तो उसके लिए लगभग 1/2 इंच के करीब जितना हुकाई में दबेगा पट्टी के लिए, तो उतना हमने मार्जिन पे लाइन ले ली है। और नीचे से भी लगभग 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, तो 0.75 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दिखा दे रहे हैं और यहाँ से फिर एक लाइन ले लेंगे, क्योंकि नीचे यदि जब हम जोड़ते हैं तो उसके बाद हमारा ये छोटा बड़ा आता है। यदि ये लाइन ले लेते हैं तो हमारा जो पल्ले हैं बराबर आएंगे। अब देखिए, इसको बाहर रखते हुए और नीचे वाले को भी बाहर रखते हुए बैक साइड वाले पल्ले को पीछे करते हुए रखेंगे लाइन से। तो देखिए, सब तरफ से पीछे करके रखे हैं, नीचे से भी और साइड से भी। अब जो शेप है उसी शेप को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। गले की चौड़ाई का भी शेप दे दे रहे हैं और यहाँ से आर्महोल का जो शेप दे रखा है उसको हम पूरा ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से आर्महोल की फिर से एक बार चौकोर बॉक्स बनाना है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से निशान ले ले रहे हैं दोनों साइड पे। ऊपर से हमें 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि प्रिंसेस में जोड़ लगेगा, तो वहाँ पर वो मार्जिन कम हो जाएगा जोड़ने के बाद। नीचे से 2 से 2.25 इंच ले सकते हैं यदि आपका हैवी चेस्ट है तो यहाँ पे मैंने 2.25 इंच लिया है। तो इस नाप को ज़रूर लेंगे। और जोड़ने वाला हिस्सा जो है प्लेट वाला हिस्से से हमारा पड़ा हुआ है, तो बस टक्स के लिए लेंगे। तो इस तरीके से हमने निशान को मिला लिया है नीचे। अब देखिए, यहाँ पर चौकोर बॉक्स फिर से बना लेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे जो गला है तो गले को हम यहाँ पे लेंगे
7 इंच पे और तिरछा ही मिला लेंगे। यहाँ से हमने सीधा कर लिया लाइन को। अब देखिए यहाँ से इसका शेप आप चाहे तो ऐसे ही रखें, हल्का से इसको कर्व दे देंगे तो और ही सुंदर ये इसका गला बनकर आएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका शेप दे दिया इस तरीके से। और यहाँ पर अब हमें इसकी गुलाई देनी है, तो लगभग से 1/2 इंच की दूरी पर यहाँ से आराम से आप इस तरीके से गुलाई दे सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है आराम से। और लगभग इस सीधी वाली लाइन से 1-2 लाइन के करीब बाहर की ओर आ जाएंगे, मतलब अंदर की ओर आएंगे, तो गले के साइड। तो इस तरीके से करके हमने गुलाई दे दी। अब यहाँ पे टक्स कैसे डालेंगे, तो टक्स के लिए हमें देखना है हमारा यहाँ पे टक्स पॉइंट सबसे पहले तो आएगा 10.25, 10 और 2 लाइन। तो यहाँ पर एक निशान लगा लिए, इसकी दूरी को यहाँ से लेंगे, ये हमने जो निशान लगा रखा है सीधा उसको छोड़ते हुए। तो चेस्ट का 10वां हिस्सा 3.6 होगा, उसमें हम मार्जिन ले लेंगे जो बीच में जब जोड़ने के लिए जो ज़रूरत होगी, तो उसका लेके 4 इंच दूरी पर ये पॉइंट आ गया है। अब इसे हम देखिए चाहे तो सीधा भी ले सकते हैं और नहीं तो यहाँ से 1/2 इंच कम करते हुए तिरछी लाइन ले लेंगे। तो आप दोनों तरीके से ले सकते हैं और दोनों ही तरीके सही हैं। जो यहाँ पर हमने लिया है इस पॉइंट को अब यहाँ पर हम फिर से ले लेंगे। तो देखिए कैसे 2 इंच और 0.25 इंच यानी कि 2.25 इंच ले लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच 2.5 इंच पर एक सीधी लाइन ले लेंगे। अब इस लाइन को देखिए इस कोन से इस तरीके से लेके आएंगे, कोने से जो हमने बॉक्स बनाया है इस तरीके से गुलाई में मिलाएंगे। अब फिर यहाँ से हम फिर से गुलाई देते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे मिला लिया है। अब यहाँ से 1/2 इंच की एक दूरी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी प्लेट के लिए होगा, टक्स के लिए। तो इसे हमें कट करके बाहर निकाल देना है, इससे हमारी यहाँ से फिनिशिंग आएगी। तो देखिए हमने अब यहाँ से मार्जिन वाले हिस्से पर एक लाइन खींच दे रहे हैं ताकि समझ में आए, और इसके बाद अब इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे इसको कट करना है। उसके पहले हमें नीचे से 1/2 इंच यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हमें तिरछा मिलाना है। क्योंकि यहाँ से हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पल्ले जो हैं फिर बाद में बराबर आ जाएंगे और नीचे आगे से कोई भी उठान भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से ही हमारी यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत होती है और जब स्टिचिंग करेंगे तो सब बराबर आ जाएगा। तो अभी देखिए हम कट करके निकाल दे रहे हैं। आपको जहाँ से सूटेबल लगे वहाँ से आप कट करिए। तो ये बहुत ही इजी है पैटर्न, इस तरीके से आप कट करके ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। बस आपको जब कपड़े पे लेंगे तो आप डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को लेंगे और कपड़े पे देख लेना होगा कि कितना ज़्यादा कम, कहाँ से हमें क्या चीज़ निकालनी है, वो पहले ही माइंड में रख लेना होगा, तभी जाके कटिंग करनी होती है कपड़े की। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से सारी कटिंग को हम निकालते जा रहे हैं। गले की भी कटिंग कर ली और यहाँ से साइड से भी इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको भी कट कर लिया है और ये साइड से प्लेट वाला हिस्सा है, इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए इतना ही निकालना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे वहाँ पे फिटिंग अच्छी आ जाएगी। और ये देखिए अब यहाँ से भी इसको कट करके शेप को दे रहे हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे कट लगा लें और टक्स पॉइंट पे, या तो ऐसे बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसे कट करके हम हटा दे रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इस चीज़ को काटें या तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारा ये देखिए इस तरीके से कटिंग कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।